उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से कोई भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती नहीं आई है और अपर प्राइमरी की वैकेंसी तो 2013 के बाद से नहीं आई है, जिसको 11 साल हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य होता है, जिसमें डीएलएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। और टीजीटी पीजीटी की जब बात की जाती है तो उसमें बल्क में वैकेंसीज नहीं आती, वैकेंसीज की संख्या प्राइमरी के बराबर नहीं होती, वहाँ पर संख्या कम होती है। और साथ ही साथ 2022 में अंतिम बार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का वेट किया जा रहा है कि जब आयोग बन करके तैयार होगा उसके बाद इसकी परीक्षा का आयोजन होगा। नई शिक्षक भर्ती तो अभी बहुत दूर की खीर है। इन सब के बाद से उत्तर प्रदेश के बेरोजगार बीएड बीटीसी अभ्यर्थी दूसरे राज्यों की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ना सही, कम से कम जो राज्य में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है उस राज्य में किस्मत आजमाया जाए और अपने लिए एक सीट पक्की की जाए। इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश से सटे बिहार राज्य सबसे बड़ा विकल्प निकल करके आया था और अब बिहार राज्य में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती, जो कि 15 तारीख को परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और बाकी की परीक्षाओं के लिए बाद में डेट घोषित किया जाएगा। इन सब के बीच में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में वहाँ पर जो शिक्षा सचिव हैं उनके द्वारा पहले ही घोषणा कर दी गई है कि हम अगस्त में फिर से एक बार शिक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन करेंगे। इसी के बीच में जो राज्य सरकार होती है वह अपने एजेंडे को लेकर के मीडिया के माध्यम से पहले खबर प्रकाशित कराना शुरू कर देते हैं कि हम ये सभी चीज़ें करने वाले हैं। इसी के बीच में अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा, तीसरे चरण से पहले, मतलब कि जब दूसरे चरण का रिजल्ट जारी हुआ और पहले चरण की भर्ती परीक्षा हुई, उस समय दूसरे गठबंधन के साथ राज्य सरकार चल रही थी और अब जो केंद्र में सरकार है उनके गठबंधन से बिहार में सरकार चल रही है। तो अब यहाँ पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है उन्हीं के गठबंधन से बिहार में भी सरकार चल रही है। तो अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अनुपात समानुपात को लेकर के लगातार मीडिया के माध्यम से ये माहौल बनाया जाता है कि हमारे यहाँ अनुपात बिल्कुल बराबर है, मानक से नीचे है, उसी प्रकार से अब बिहार में भी माहौल बनाया जाने लगा है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि प्रकाशित हुआ है, छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर। यहाँ पर अब अनुपात का जो पूरा मामला है वो अब उत्तर प्रदेश से शिफ्ट होकर के बिहार में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। तो चूंकि अब सरकार वहाँ पर बदल गई है, उनके गठबंधन से सरकार है, तो क्या चौथे चरण को लेकर के राज्य सरकार गंभीर होगी? क्योंकि चौथे चरण के लिए जब तैयारियां चल रही होंगी उस समय तक अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट भी जारी हो चुका होगा। तो इन सब को लेकर के पहले ही मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं, तब चीज़ें आपको और ज़्यादा स्पष्ट होंगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, 6 माह में 2 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्ति के बाद शिक्षक व छात्र अनुपात में सुधार हुआ है। अब बिहार में यह राष्ट्रीय अनुपात के बराबर हो गया है। राज्य के 90,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती से सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आने लगा है। विद्यालयों में नियमित तौर पर शिक्षक व विद्यार्थी आ रहे हैं। तीसरे चरण की नियुक्ति के बाद तो बिहार के कई राज्यों से शिक्षक व छात्र अनुपात आगे निकल जाएगा। मतलब कि जहाँ तक बात की जा रही है, तीसरे चरण की जब भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत सारे राज्य जो कि जो नेशनल रेशियो है उससे भी बिहार आगे निकल जाएगा। मतलब कि छात्र शिक्षक अनुपात जो 30:1 होता है उसके बहुत करीब पहुंच जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है। और अन्य राज्यों से बहुत आगे निकल जाएगा। जैसे पहले कहा जाता था बिहार में सबसे ज़्यादा टीचर्स की कमी है, तो वो अब धीरे धीरे सुधार आने लगा है। आगे पढ़िए। प्राथमिक में हुआ सुधार। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से पहले चरण में 1,20,000 और दूसरे चरण में 94,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात में काफ़ी सुधार हुआ है। प्राथमिक विद्यालयों में अब छात्र शिक्षक अनुपात 35 छात्र पर 1 शिक्षक है। प्राथमिक की बात की जा रही है, जबकि मानक कितना है 30:1 का। तो अभी देखा जाए तो अभी भी वहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्राइमरी में पद खाली हैं, क्योंकि 30:1 का होना चाहिए, जो कि अभी वर्तमान में 35:1 का है। अब जब तीसरे चरण की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा और सुधार देखने को मिलेगा। आगे देखिए, वहीं यह अनुपात पहले चरण की शिक्षक अध्यापक की नियुक्ति से पहले 38 का था। 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति से पहले यह अनुपात 45 का था। यहीं 2005 में 65 का था। कमज़ोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष क्लास चलाना है। ये सभी जो मिशन दक्ष और ये सभी चीज़ें चल रही हैं केंद्र सरकार की योजना, उसके अंतर्गत ये सभी बातें की जा रही हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब सरकार बदलती है तो किस प्रकार से
जो पहले राज्य सरकार अपना स्टैंड लेकर के चल रही थी कि हर साल हम वैकेंसीज देंगे, भले ही जितनी वैकेंसी जनरेट हो रिटायरमेंट की वजह से या फिर नए एडमिशन की वजह से, हम हर साल देंगे, ये राज्य सरकार का स्टैंड था तब जब सरकार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। अभी तीसरे चरण की एडवर्टीजमेंट के बाद से जो सरकार में परिवर्तन आया, उसके बाद से आप देख पा रहे होंगे आप जो अनुपात है उसको लेकर के मीडिया में खबरें आने लगी हैं। तो क्या आपको लगता है चौथे फेज की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा? निश्चित तौर पर अभी तक के हिसाब से जो बीपीएससी है या फिर जो शिक्षा सचिव के स्टैंड को अगर आप देखेंगे तो उनका अभी तक बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि हम चौथे चरण की शिक्षक भर्ती अगस्त में करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अब धीरे धीरे माहौल बदलने लगा है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में भी अब शंका आने लगी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।